ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। हम थारिस्टर टाइप पार्ट 2 आज हम ट्राइक और डाइक के बारे में जानकारी देंगे। तो ट्राइक हमारा BT 136 इसके बारे में हम जानकारी देंगे। अब पिछली वीडियो में हमने बताया है कि SCR का ही बैक टू बैक, यानी कि इसमें 2 XCR लगे हुए हैं, एक बैक टू बैक, एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर से लगा हुआ है। तो हमारे इसमें 2 SCR लगे हुए हैं। तो 2 SCR लगे हुए हैं, दोनों के गेट इनबिल्ट हैं, दोनों के गेट एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इसे अब समझते हैं कल की तरह। अगर इसका जो है MT2 और MT1 और गेट, अब इस पे क्या होता है कि हमारा ट्रैक का मतलब होता है AC सिग्नल। ट्रैक दिखाता है AC पे वर्क करता है, यानी कि AC लगा हुआ है, तो हमारे ये AC पे ही वर्क करता है। इसका ये हमारा AC पे ही वर्क करता है। अब इसे समझते हैं। अगर ये हमारा PNP, यानी कि इन दोनों में SCR में हमारे 2 ट्रांजिस्टर थे, तो इसमें डबल SCR है, तो इसमें दो ट्रांजिस्टर है, एक PNP और एक NPN। ऐसे ही हमारा NPN और PNP। इसमें क्या होता है कि अगर हम MT2 की तरफ से सप्लाई इन करेंगे तो हम गेट नंबर, फिर हम इस गेट को ट्रिगर करेंगे, यानी P चैनल के जो ट्रांजिस्टर है NPN वाला, तो उसकी पॉजिटिव सप्लाई आएगी, तो हम इस वाले गेट को ट्रिगर करेंगे, यानी कि प्लस सप्लाई द्वारा इसे ट्रिगर करेंगे। तो MT2 से MT1 की तरफ सप्लाई हमारी आउट हो जाएगी। अगर हमें ये MT1 की तरफ से सप्लाई इन करनी है, तो हमें जो है हमारा ये वाले गेट को, यानी कि PNP ट्रांजिस्टर पे क्या होता है कि हमारा निगेटिव सप्लाई दी जाती है। अब हम देखेंगे आगे चल के BT 136 जो होता है हमारा, IC के द्वारा हमें इसे जो है सिग्नल दिया जाता है, नेगेटिव सिग्नल दिया जाता है। तो उसमें जो है हमारा नेगेटिव में चलता है। तो नेगेटिव में जब हमारा ये चलता है, तो हमें इसी बात पे ध्यान देना होगा कि अगर हमें MT2 की तरफ से सप्लाई देनी है, तो हमें इसे पॉजिटिव सिग्नल देना है, और अगर हमें MT1 की तरफ से सप्लाई देनी है, तो हमें नेगेटिव में सिग्नल देना है। ये दोनों प्रकार से काम करता है। इससे अगर MT2 की तरफ से हमें एंट्री करनी है, तो हमें इसे ट्रिगर कराना है, और MT1 की तरफ से सप्लाई इन देनी है, तो हमें इसे ट्रिगर कराना है। इसका यही कार्य होता है। अब इसके हमें जो सर्किट द्वारा समझना है। अच्छा, मैं तुम्हें एक डायक के बारे में बता देता हूँ। डायक जो होता है हमारा विद आउट गेट होता है। इसका बहुत कार्य होता है, ये AC सिग्नल देने का कार्य करता है। ये तुम्हारा कि पंखे के रेगुलेटर में लगा होता है। पंखे के रेगुलेटर में अधिकतर लगा हुआ होता है BT 136, और डायक लगा होता है। डायक का जो ब्रेक ओवर वोल्ट जो होता है, जब ये हमारे AC पे लगा होता है, तो ब्रेक ओवर वोल्ट 30 से 40 वोल्ट होता है। तो इसे हम समझाते हैं सर्किट के द्वारा। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा डायक लगा हुआ है। ये डायक जब लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक प्रीसेट लगा, वॉल्यूम मतलब कंट्रोलिंग लगा दी जाती है, जिससे कि हमारे 30 से 40 वोल्ट ओवर होने के बाद, ये ब्रेक आउट होने के बाद, ये ट्रिगर एक तरीके से स्विचिंग का काम करता है। यानी स्विचिंग करेगा और ये ट्रिगर करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा BT 136 लगा हुआ है, इसकी गेट पर ये सिग्नल देगा। जब गेट से सिग्नल देगा, तो हमें जो है इधर पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है, यानी हमें T2 से आउट करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये T2 से हमारी जो सप्लाई इन हुई, ये हमारी प्लस रही, ये हमारी माइनस रही, ये हमारा लोड रहा।
तो जब हमारे यहाँ पे 30 से 40 वोल्ट के ओवर पहुंच जाएंगे तो ये जो है स्विचिंग करना शुरू कर देगा और इसे जो है BT 136 को ट्रिगर करा देगा। तो पॉजिटिव हमारी T2 पर है तो ये T2 से T1 की तरफ सप्लाई चालू हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो ये हमारा बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो ये मैंने आपको बता दी कि हम जब T2 की तरफ से सप्लाई देंगे तो इसे पॉजिटिव में सिग्नल देंगे। ये एसी जो होती है एक तरीके से हमारी जो है हर्ट्ज में चलती है। तो ये पॉजिटिव में जब ट्रिगर करेगी, जब ये इसे जो है ट्रिगर करेगा और हमारा जो बल्ब जलता रहेगा। अच्छा, एक बात और है, इसे क्या होता है कि एक बार ट्रिगर करके छोड़ दो तो ये बंद नहीं होता। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे करने के लिए कि यहाँ पे ऑन ऑफ लगा देते हैं। ये यहाँ पे ऑन ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये BT 136 कार्य होता है। ये हमारे AC PCB वॉशिंग मशीन PCB में इसका मेन कार्य है। BT 136 इसके बारे में समझ लो। ये जो होता है ट्राइक का और डाइक का यही कार्य होता है। मैंने सर्किट बना के समझा दिया अच्छे तरीके से। वीडियो को एक बार समझ में ना आए कई बार देखें। और अगली वीडियो हमारी होगी एक जो होता है इसी का फोटो ट्रैक होता है उसके बारे में होगी, अप टू फोटो ट्रैक। और अच्छी वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।